नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और अभी डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम के लिए। या दोस्तों, अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। मैं हिंदी कंटेंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश कंटेंट को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। समय कम होने के कारण दोस्तों मैं दोनों कंटेंट को एक साथ नहीं ला पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो प्लीज़ अभी जितने भी वीडियोज़ मैं अभी पोस्ट करूँगा, काइंडली उसको चेक करिएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको स्क्रॉल भी कर दूँ, ताकि मैं अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग वयस्कों और बच्चों की गलतफहमियाँ। तो देखिए, आम तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिसकॉन्सेप्शन क्या है, फिर आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक वयस्क और बच्चे की जो गलतफहमियाँ होती हैं, यानी कि जो गलत अवधारणाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मिसकॉन्सेप्शन का अर्थ होता है, गलत अवधारणा का अर्थ होता है कि जो चीज़ सही है उसको उसके विपरीत या उससे थोड़ा अलग, यानी कि जो चीज़ वास्तविकता में जैसी है, अगर आप उसको थोड़ा उससे अलग तरीके से समझते हैं, या उसके बारे में आपके पास जो सूचना है या जो जानकारी है उससे अलग है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, वो पृथ्वी के, चंद्रमा के और सूर्य के आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाने की प्रक्रियाओं के कारण होता है। आप सबको पता है इसके वैज्ञानिक कारण। लेकिन आमतौर पर हमारे समाज में, धर्म में, जाति में, नाना नानी की कहानियों में, बच्चों की परियों की कहानियों में इस बात का वर्णन है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये दैवीय प्रक्रिया है। इसमें राहु जो है चंद्रमा को खा जाता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या होती है? गलत अवधारणा। यानी कि विषय के बारे में अगर हमारे पास जो सच्ची और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्य तथ्य है, मान्य जानकारी, उसके अलावा अगर कुछ हमारे पास में जानकारी है जो कि प्रूफ भी नहीं की जा सकती और जो कि ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, तो उसे हम लोग गलत अवधारणाएं या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। मतलब जो चीज़ जैसी है सही है, अगर उसके बारे में आपको कोई गलत जानकारी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन। सीधी बात, यानी कि गलत अवधारणा। अब समझते हैं कि बच्चों की अवधारणा है और वयस्कों की अवधारणा में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमने चाइल्डहुड में भी पढ़ा है, बाल्यावस्था के दौरान भी हमने इस बात का अध्ययन किया कि बच्चे और एक वयस्क दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। दोनों ही अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से योग्य होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है वयस्क से किसी भी मामले में कम होता है, बस उसके सोचने का स्तर और उसके सोचने का जो तरीका होता है, उसके पास निष्कर्ष लेने के लिए जो अनुभव होता है वो बड़ों से थोड़ा कम होता है और भिन्न तरीके का होता है। निर्णय लेने का जो काम होता है, बच्चा अपनी खुद की जिस भी जानकारी अभी तक की उसकी होती है उसी के आधार पर करता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि एक बच्चा और वयस्क दो अलग अलग व्यक्ति हैं और उनकी सोच, अनुभव और ज्ञान एक दूसरे से अलग है। साथ ही उनके ज्ञान के संदर्भ और स्रोत भी काफ़ी अलग है। तो इस बात को ध्यान रखें। सबसे बड़ा अंतर तो हमें यहाँ पर यही देखने को मिलता है बच्चे और वयस्क के बीच में। और इसी आधार पर जो अवधारणाएँ भी आती हैं, चाहे वो गलत अवधारणाएँ हों या फिर हम जो सही अवधारणा या सही जानकारी भी प्राप्त करते हैं, इन सारी चीज़ों का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों की भ्रांतियों के जो आप अगर बात करते हैं, तो छात्रों को जो गलत तरीके से या फिर जो बच्चों के अंदर जो भ्रांतियाँ आती हैं, गलत अवधारणाएँ आती हैं, उसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल शिक्षण के दौरान भी आता है, स्कूल के बाहर दोस्तों के साथ खेलते हुए, माता पिता के साथ, दैनिक जीवन में अपने बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुन लेते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देख लेते हैं, कहानियाँ पढ़ लेते हैं, जहाँ से कि उनको लगता है कि ये जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं शायद वास्तविकता में ऐसा ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में, आसपास के वातावरण में भी उपलब्ध है, जो कि हमारे यानी कि खासतौर पे बच्चों की अवधारणाओं को गलत रूप देने का बहुत बड़ा कार्य करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों से, परिवार वालों से, जाने अनजाने में भी कई बार ऐसी गलत जानकारियां बच्चों को दे दी जाती हैं, जो कि आगे चलकर उनके लिए एक गलत अवधारणा का काम करता है। और उसी अवधारणा पर जब वो नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो आगे जो भी ज्ञान विकसित होता है वो भी कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो है गलत अवधारणा विकसित होती हैं, और ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से कि बच्चों के अंदर गलत अवधारणाएँ आती हैं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं वयस्कों के बीच में कि वयस्कों के अंदर गलत अवधारणाएं कहाँ पर, तो मुख्य रूप से देखिए वयस्क व्यक्ति अपने आप में इस बात का निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है और योग्य होता है कि क्या सही है क्या गलत। तो मुख्य रूप से जब किसी एक वयस्क व्यक्ति के अंदर गलत अवधारणा या फिर आप बोले गलत सूचनाएं उसके पास होती हैं, गलत जानकारी उसके पास होती है, जिसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि वो मानसिक रूप से कई बार जो है सही जानकारी को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा, कई बार वो गलत माध्यम से, गलत कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, संचार, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ और आप कुछ और ही समझ रहे हो, इस कारण से भी हमारी अवधारणाएं गलत हो जाती हैं। कई बार मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ शायद उस भाषा में आप ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो कई बार भाषा के अंतर के कारण भी आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। कई बार वातावरण में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आवाज़ होती है, बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती हैं जिसके कारण भी आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते। कई बार आधा अधूरा तथ्य, आधा अधूरा डेटा, आधा अधूरा सूचना के कारण भी आपके अंदर, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर गलत अवधारणाओं का विकास होता है। तो ये प्रमुख अंतर आप जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ, ये है वयस्क और एक बच्चे के अंदर गलत अवधारणाओं के बीच में। आइए आगे भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों की गलत अवधारणाएं, खराब शैक्षिक प्रदर्शन। अब देखिए, अगर बच्चे के अंदर आप देखेंगे जो गलत अवधारणाएं हैं, उसका उसके शैक्षिक जीवन पर, उसके व्यक्तिगत जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, उसके आने वाले आर्थिक और व्यावसायिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों की गलत अवधारणाएं खराब शैक्षिक प्रदर्शन और शैक्षणिक विषयों या कौशल जैसे कि ड्राइविंग, गायन, लेखन आदि के उचित ज्ञान की कमी की ओर लेकर जाता है। जी हाँ, इसका अर्थ है कि अगर आप गलत सीखेंगे तो उसका प्रयोग भी तो गलत ही तरीके से कर पाएंगे। मान के चलिए ड्राइविंग के कुछ नियम होते हैं, गिटार बजाने के कुछ नियम होते हैं, एग्ज़ाम में लिखने के कुछ नियम होते हैं। अगर आपको नियम ही ना पता हो, आपको सही जानकारी ही ना पता हो, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर कैसे आए। अगर आपको गाड़ी चलाना, सही से गाड़ी ड्राइव करना ही नहीं आता हो, तो आप रोड पर गाड़ी सही तरीके से कैसे चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आधार ही गलत होगा तो आपका जो शैक्षिक प्रदर्शन होगा, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में जो भी जानकारी आपके पास में, गलत अवधारणाएं आपने उसके विषय में बनानी है, तो आप उसका उत्तर भी गलत देंगे और आपका ये गलत प्रदर्शन और विषयों को भी प्रभावित करता है। और इस तरह से धीरे धीरे आपके अन्य शैक्षिक विषय भी आपकी गलत जानकारी के कारण वो भी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे आपका जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है वो भी निरंतर कम होता चला जाता है। दूसरा, और भी जो शैक्षणिक विषय या कोई स्किल या कौशल जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, अब उसमें भी क्या होता है, आपका प्रदर्शन जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता या काफ़ी ख़राब हो चला जाता है जैसा कि आप कर सकते हैं। जबकि अगर वयस्क की बात करें तो गलत धारणाएं कार्यान्वयन स्तर पर समझ में अंतर के कारण आती, यानी कि कई बार मैंने आपको जैसे अब बताया भी कि वयस्क लोगों के अंदर या वयस्कों के अंदर जो गलत अवधारणाएं आती हैं, उसका प्रमुख स्रोत होता है कई बार गलत तरीके से जानकारी को ग्रहण करना, गलत स्रोतों से जानकारी को ग्रहण करना, और साथ ही साथ कई बार उपलब्ध जानकारी का सही तरीके से उपयोग न कर पाना भी कई बार गलत अवधारणा का कार्य करता है। इससे होता क्या है कि हम उपलब्ध जो संसाधन और सूचनाएं उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो हमारी जो उपयोगिता है, हमारी जो उत्पादक शक्ति यानी प्रोडक्टिविटी होती है हमारे काम में या जिस विषय में हम लोग अपनी जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे परफॉर्मेंस को खराब करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखेंगे यहाँ पर बच्चों की गलत जानकारी मुख्य रूप से आपको देखने को मिले, यानी कि बच्चों के अंदर जो गलत धारणाएं होती हैं, जो मिसकॉन्सेप्शन होती है, आमतौर पर कुछ विषय जैसे कि गणित, विज्ञान, सांख्यिकी, इस तरह के प्रमुख विषयों में आपको देखने को ज़्यादातर मिलती है, क्योंकि इस तरह के विषयों को सीखने में उनको बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारे विषयों के पीछे उनको चर्चा करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है। तो कई बार इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गलत सोच से वो गलत जानकारी ले लेते हैं और पूरी प्रक्रिया ही फिर क्या हो जाती है, दोषपूर्ण हो जाती है। आप जिस चीज़ को सीख रहे होते हैं उस प्रक्रिया में अगर कहीं भी कोई कमी आ जाए, कोई त्रुटि आ जाए, तो जो कॉन्सेप्ट भी बना है, जो अवधारणा निर्माण भी होगी, वो भी गलत ही होगी। तो अनुचित शिक्षण विधियाँ, यहाँ तक कि कई बार शिक्षक भी जो आपको पढ़ा रहे होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती या अपूर्ण रह जाता या सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया हो आपको, तो आप ठीक से नहीं समझ पाते, तो आपकी जो धारणाएं हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है विषय को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, वो आधा अधूरा या गलत हो जाता है।
ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपके ज्ञान में और जो वास्तविक ज्ञान है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और ये जो अंतर होता है वास्तविक ज्ञान और जो आपने सीखा, ये अंतर ही जो है गलत अवधारणाओं के लिए जिम्मेदार होता है। वयस्कों की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वयस्कों की बात करें तो वयस्कों की भ्रांतियाँ भी बच्चों की तरह ही होती हैं। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो भ्रांतियाँ बचपन में हमारे दिमाग में रहती है, अगर वो समय रहते ठीक ना हो, उनका सही तरीके से निवारण ना हो, तो वो जो गलत अवधारणाएँ हैं वयस्क अवस्था तक भी उसको धारण किए रहते हैं। तो बचपन में जो गलत चीज़ें हमने सीख ली होती हैं, अगर टाइम से उसका निवारण ना हो या हमको पता ही नहीं चले कि हमने क्या गलत सीखा है, तो वो बड़े जब हम होते हैं तब भी हमारे दिमाग में रहती हैं। तो ये चीज़ें फिर वयस्कों में भी देखने को मिलती हैं। तो जब कोई बच्चा गलत धारणा ग्रहण करता है, उसका समय से निवारण ना हो, ठीक ना हो, तो वो वयस्कों में भी यथास्वरूप वैसे ही जैसे कि बचपन में उसने ग्रहण किया था वैसे ही बचपन के साथ साथ वयस्क अवस्था में भी उसको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों की गलत धारणाएं सीखने की प्रक्रिया। लेकिन एक बात है, गलत अवधारणाओं का जीवन में लाभ भी होता है। इससे लाभ ऐसे होता है कि देखिए, बच्चे के मान लिया कि बच्चे के अंदर गलत अवधारणाएं हैं, बच्चे के अंदर जो सही कॉन्सेप्ट है उससे कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अगर उसे हम समय रहते हुए टाइम से उसे करेक्ट कर दें, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दें, थोड़ा सुधार देंगे, तो क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, एक उन्नत कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जो कि बच्चे की पहले से सीखी हुई जानकारी में से गलतियों को दूर करता हुआ सही जानकारियों को जोड़ते हुए एक सही और उचित जानकारी बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। यानी कि गलत अवधारणाओं को हम एक आधार के रूप में, एक बेस के रूप में काम कर सकते हैं और उसमें गलत चीज़ों को दूर करके। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हम बच्चों की गलत अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं उनके ज्ञान में विकास के लिए, उन गलत अवधारणाओं को सुधार कर, उन गलत अवधारणाओं को सही उदाहरण के माध्यम से उनको सही तरह से, सही माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। और जो धारणाएं गलत हैं उसको हम सही धारणाओं में रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे की वो अवधारणाएं बेहतर हो जाएंगी और वो जिन चीज़ों को गलत तरीके से सीख रहा था उन्हें अब सही तरीके से सीखने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करते हैं वयस्क की, तो वयस्कों के अंदर जो अवधारणा विकसित हो जाती हैं, कई बार उनमें सुधार कर पाना तकरीबन असंभव ही हो जाता है, क्योंकि वयस्क के अंदर जो सीखने की गति होती है या सीखने के लिए जो लचीलापन होता है, कहीं ना कहीं जो आप बोल सकते हैं कि जो एक बच्चा होता है या एक जो छात्र होता है उसकी तुलना में कम देखने को मिलता है। वयस्क आदमी के अंदर जो है अपने धारणाओं के प्रति एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है। वयस्क आदमी के अंदर अपनी धारणाओं के प्रति एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि वो सोचता है कि जो मैं जानता हूँ वही सही है, तो इस कारण वो कई बार नई चीज़ों को सीखने से अपने आप को दूर रखता है, या जो नई सूचना उसको दी जा रही थी उसे वो सारे से निकाल देता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि वयस्कों के अंदर जो धारणाएं हैं उसमें सुधार कर पाना तकरीबन असंभव सा लगता है, जबकि बच्चों के अंदर धारणाओं को सही माध्यम से, टीचिंग से, सही उदाहरणों के माध्यम से, सही प्रकार से अनुदेशन देकर उसे ठीक किया जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं जो बच्चों में हम देख सकते हैं, जो कि बच्चों के अंदर गलत अवधारणा के रूप में दिखती हैं। वो है कि बच्चों को लगता है कि वस्तुएं पानी में तैरती हैं क्योंकि वो हल्की होती है। यानी कि कुछ भी चीज़ अगर पानी में तैर रही है तो बच्चों को लगता है क्योंकि वो हल्की है इसलिए वो तैर रही है। वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं क्योंकि वो भारी होती हैं। तो बच्चों का ये रहता है कि पानी में वो चीज़ तैरती है जो हल्की है और जो भी चीज़ें भारी वो डूब जाती है। उन्हें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, बायोंसी जो थ्योरी होती है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। लकड़ी तैरती है और धातु सिंक करता है, हवा वाली सभी वस्तुएं तैरती हैं। इस तरह की गलत धारणाएं बच्चों के दिमाग में होती हैं। गर्म करने वाली हवा ही इसे गर्म बनाती है। दबाव और बल आपस में दोनों पर्यायवाची। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण। बच्चों को ऐसा लगता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है कपड़े के अंदर जो है, माफ़ करिए, बच्चों को ऐसा लगता है कि कपड़े जो सूख रहे होते छत पर, वो आपके जो कपड़े होते हैं उन्हें खुद पी लिया है। सूर्य जब उदय होता है या सूर्य जब आपका ढलता है, बच्चों को लगता है कि सूर्य उदय की प्रक्रिया के दौरान सूरज कहीं से निकल कर बाहर आया है, और सूर्य जब आपका ढलता है तो बच्चों को लगता है सूर्य अपने घर चले। इस तरह की कुछ बहुत सारी मामूली सी छोटी छोटी भ्रांतियाँ बच्चों के अंदर होती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी भ्रांतियों को शिक्षक को सही अनुदेशन के माध्यम से दूर करना चाहिए। वयस्कों के अंदर
आमतौर पर देखे जाने जो भ्रांतियाँ वो है, उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास में मशीन है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है इतना सारा ढेर सारा पैसा सबके लिए जो है प्रिंट कर देती है। वयस्कों को ये भी लगता है कि जो चीज़ें वो जानते हैं वही सही है, और उसके अलावा जो उनको सामने वाला कोई अगर बता रहा है तो शायद वो गलत बता रहा है, ये सामने वाले को ही नहीं पता। तो वयस्कों की धारणाएं अवधारणाओं में और बच्चों की अवधारणा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और बच्चों की अवधारणाएं कहीं ना कहीं उन्हें सीखने में मदद करती, जबकि वयस्कों की अवधारणाएं, गलत अवधारणाएं उनके लिए कई बार बाधक का कार्य करती। तो ये कुछ प्रमुख अंतर उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताता इंटरोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो अभी देखते हैं।